तो हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम इस वीडियो में क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने जो पहला चैप्टर है उसको चूज़ किया है, जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि मापन व मात्रक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मापन व मात्रक क्या होते हैं। तो जो पहला हेडिंग है, एक मापन क्या होता है, तो पहले समझते हैं कि हमारे जीवन में मापन कितना महत्वपूर्ण है ना। देखिए ये जो शर्ट है ना, ये शर्ट, जब मैं इस शर्ट को खरीदने गया था तो दुकानदार पूछा था कि आपके बॉडी का साइज़ क्या है ना, आपके कंधे का साइज़ क्या है। तो मुझे वहाँ अपना कंधे की यानी बॉडी की साइज़ बतानी पड़ी थी कि इसका साइज़ क्या है, एल है, एम है या 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इतनी सारी चीज़ें हैं बतानी पड़ती हैं। तो उस समय हमने अपने कंधे को मेज़र कर लिया, अपने बॉडी को मेज़र कर लिया, है ना। तो उस समय हमें उस दुकानदार से शर्ट लेने के लिए पहले हमें अपनी साइज़ बतानी पड़ी, है ना, कि हमारा साइज़ कितना है, तब जाके वो हमें शर्ट दिखाएगा, हमें शर्ट डिलीवर करेगा वो। अदरवाइज़ वो हमें शर्ट नहीं देगा क्योंकि पता ही नहीं है कि आपका साइज़ क्या है। तो उस समय हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ी, हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। या आप किसी दुकान पर चले जाइएगा और कहिएगा कि मुझे चावल लेना है, तो सबसे पहले वही पूछेगा कि आपको कितना केजी चावल लेना है ना, आपको कितना केजी गेहूँ लेना है। तो उस समय भी आपको मेज़र करने की आवश्यकता होगी कि आपको चावल कितना लेना है, 5 केजी, 6 केजी या 10 केजी। तो उस समय भी आपको एक क्वांटिटी बतानी पड़ेगी कि आखिर वो क्वांटिटी है कितनी, 2, 3, 4, 5, कितना केजी आपको चावल लेना है ना। या आप कहीं भी चले जाइएगा और किसी भी चीज़ को खरीदने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले आपसे क्वांटिटी ही पूछेगा। तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है। देखिए ज़िंदगी तो हमारे पूर्वज भी जीते थे, मतलब आदि मानव, लेकिन उनमें और हमारे ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, क्योंकि उनका जीवन सुदृढ़ नहीं था, है ना, सुव्यवस्थित नहीं था। हमारा जीवन आज सुव्यवस्थित है, सुदृढ़ है। क्यों है? क्योंकि हमने अपने जीवन में भौतिकी को अपनाया है, भौतिकी के नियम को अपनाया है, फिजिक्स के नियम को अपनाया है, जिससे हमारा जो जीवन है काफ़ी सरल और सुदृढ़ बन चुका है ना। तो ऐसे ही फिजिक्स में एक शाखा आती है जिसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोलते हैं। हमारा जीवन मेजरमेंट के बिना पूरी तरह अधूरा है, कुछ काम नहीं कर सकते हम। आपके घर में कोई बच्चा बीमार पड़ गया, उस बच्चे को कितनी दवा पिलानी है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, उसमें भी मेजरमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा शीशी उसके मुंह में डाल देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो ठीक होने के बजाय, छोड़िए बात खत्म कीजिए। तो मेरी बात समझ रहे ना, वहाँ भी आपको मेजरमेंट की आवश्यकता। आप डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब कितनी मात्रा दे, तो आपको बताएगा 2 ml, 4 ml, 5 ml, है ना। तो आपको वहाँ मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी कि हाँ मेरे बच्चे को कितना ही देना होगा। समझ में आ रहा है? आपको शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है, तो आपको उसको साइज़ बताना पड़ेगा कि आप कितने साइज़ का पहनते हो। वहाँ पे क्या है? मेज़रमेंट है। घर बनवाना है, कितने हाइट का बनवाना है, कितनी ईंटें लगेगी उसमें। आपने आपके घर अगर बनता होगा तो आपने देखा होगा जो इंची वगैरह लेकर घूमते हैं, जिनमें वो रिबन टाइप का होता है खींच करके। तो वहाँ पे हर एक कदम पे हमारे लिए मेज़रमेंट है। बिना मेज़रमेंट का हमारा दुनिया जो है, फिजिक्स पूरा अधूरा है। अधूरा क्या है? फिजिक्स है ही नहीं बिना मेजरमेंट का। मापन के बिना दुनिया ही नहीं है। आप सोच कर देखिए, अगर मेजरमेंट मापन नहीं होता तो क्या हमारी ज़िंदगी क्या होती? उस आदिमानव की तरह ही होती जो हमारे पूर्वज जिया करते थे। समझ में आ रहा है? पूरी ज़िंदगी हमारे हर कदम पे मेजरमेंट है। कितना चावल लेना है, कितना दाल लेना है ना, कितने कपड़ा कितना पहनना है, दवा कितना खाना है। समझ में आ रहा है? जितनी भी सारी चीज़ें, हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, तो यहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली और यहाँ आप जहाँ पे हैं उनके बीच का डिस्टेंस का है, वो भी एक मेजरमेंट है। हम इतना कदम चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, हम इतना किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? मेजरमेंट हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे क्या टाइम हो रहा है, तो आप कहेंगे 3:30 बज रहा है। वो क्या है? एक मेजरमेंट है ना। दुनिया आज समय पर ही चल रही है। समय का अगर मेजरमेंट नहीं होता तो किसी के लिए समय का कोई मूल नहीं होता। 6 बज रहा है, 4 बज रहा है, 3 बज रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है अगर मेजरमेंट नहीं है तो। लेकिन दुनिया आज समय पे चल रही है, समय के हिसाब से चल रही है। हर व्यक्ति के लिए 1 सेकंड का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? तो आखिर क्यों है? क्योंकि हमने समय को भी मेजर कर लिया है। समझ में आ रहा है? तो मेजरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके होंगे, है ना। बिना मेजरमेंट का हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो पूरा दुनिया है, कहे तो एकदम बकवास है, कुछ नहीं है। हम किसी भी चीज़ को बता ही नहीं पाएंगे कि हमें किसी चीज़ की कितनी आवश्यकता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? हमारे जीवन को अत्यंत सरल बनाने के लिए मापन पद्धति लाई, है ना, मेजरमेंट लाया हमने। हालांकि तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन हमने इसको सुदृढ़ किया, मेजरमेंट लाया। तो हमारा जो जीवन है आज भौतिक कितना विकास हो चुका है। वरना बताइए
कितने सालों से दुनिया चल रही है, लेकिन 1800 कुछ मतलब 19वीं सदी के बाद हमारा जो वर्ल्ड है कितना विकसित हुआ, कितना डेवलप हुआ, आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में फिजिक्स के लॉ को अपनाया, भौतिकी के नियम को अपनाया, जो हमारे जीवन को काफ़ी सरल बनाया। समझ में आ रहा है? गाड़ी स्टार्ट करनी, इंजन के हर एक पार्ट में मेजरमेंट है कि नहीं है? टायर बनाया जरा, उसमें मेजरमेंट है, कहाँ नहीं मेजरमेंट है? समझ में आ रहा है? हर चीज़ में मेजरमेंट, हर चीज़ में मापन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में। तो ये था हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन का महत्व। तो देखिए, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, फिजिक्स उनको क्वांटिटी कहता है। क्या कहता है? क्वांटिटी कहता है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं या नहीं भी मेजर कर सकते हैं, उनको फिजिक्स क्या कहता है? क्वांटिटी कहता है। क्या कहता है? क्वांटिटी कहता है। समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी जो होती है फिजिक्स के हिसाब से वो दो तरह से होती है। एक होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं भौतिक राशियाँ, है ना। और नॉन फिजिकल का मतलब क्या हो सकता है? मतलब अभौतिक राशियाँ। अभी मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल है ये, इट कैन बी मेजर, जबकि इन्हें मापा नहीं जा सकता। नॉन मेजरेबल, cannot be measure, मतलब इन्हें हम माप नहीं सकते और इन्हें हम माप सकते हैं। कैमरे में तो आ रहा है जी, माप सकते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो दो तरह से होती हैं। क्वांटिटी वैज्ञानिकों ने दो तरह से डिसाइड की। एक तो जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और एक जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक लड़की आ रही है ना, और हम कहेंगे कि इस लड़की की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसकी लंबाई को किसी भी इंच से या कहे तो कोई चीज़ रहेगा जिसको हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर रहेगा मेजर करने वाला फीता, रिबन से हम उसको मेजर कर सकते हैं, या इंच से उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब कितनी सुंदर लड़की है, आप बताइए क्या हम उसकी सुंदरता को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। केवल उसके हाइट को मेजर कर सकते हैं, ना कि उसके सुंदरता को। समझ में आ रहा है? मैं कहूँ वो कितना ईमानदार है, तो देखिए वो हमने उसके अंदर एक क्वालिटी देखिए कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन हम उसकी ईमानदारी को मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँ वो कितना मोटा है, वो कितना मोटा है, तो हम उसके मोटापे को मेजर कर सकते हैं कि उसका जो पेट है इतना मोटा है, मतलब उसका कमर इतना मोटा है। या हम कह दें कि वो कितना भारी, ये चीज़ कितनी भारी है, तो हम उसके भारीपन को मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन किसी की सुंदरता को, किसी के बचपन को, है ना, किसी के इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते ना। समझ में आ रहा है? किसी बिल्डिंग का हाइट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग कितनी सुंदर है इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। क्या हमने जाना है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? नहीं जाना। अगर किसी के लिए वो होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। समझ में आ रहा? लेकिन अगर हम दुनिया का कोई सबसे लंबा बना दे बिल्डिंग, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो सबके लिए होगा, क्योंकि वो तो उसको हमने मेजर किया है, वो यूनिवर्सल है। लेकिन हम किसी की सुंदरता को, किसी की ईमानदारी को, किसी की गरीबी को मेजर नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो कहलाती है हमारी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उनको मेजर ही नहीं कर सकते। जैसे इसमें हम एग्जांपल, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, है ना, समय कितना, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। समझ में आ रहा है? हम मास को मेजर कर सकते हैं, द्रव्यमान को मेजर कर सकते हैं, अपने वेट को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लंबाई को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी के इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हैं वो कितना दुखी है, क्यों दुखी है, कितना दुखी है, क्या बता माप सकते हैं? ऐसे तराजू से नहीं ना माप सकते। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, किसी के लव की,
आई लव यू सो मच, कितना मच नहीं पता, माप सकते हैं? कौन देखने जा रहे हैं कितना कितना कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? अगर ऐसा होता हम लव को मेजर कर सकते थे तो कितने कपल टूट जाते, है कि नहीं? झूठ मूठ का बोल करके सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। चलिए छोड़िए आगे बात। वैसे ही हम बात करते हैं ऑनेस्टी, कोई कितना ईमानदार है, हम इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें हैं उनको मेजर हम नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। किसी के ब्यूटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि वो कितना व्यक्ति सुंदर है, कितना हैंडसम है, नहीं मेजर कर सकते ना, ये मेजरेबल है ही नहीं। तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? जो मेजर के लायक नहीं होती है, लेकिन वो कितना लंबा है, कितना भारी है, कितना चौड़ा है, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो इससे वो किसमें कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, मतलब कि भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वे राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और जिन्हें नहीं माप सकते वो क्या कहलाती हैं? अभौतिक राशियाँ। मतलब मेजर के लायक ही नहीं है। तो आपका मेन मोटो किसको समझना है? भौतिक राशियाँ को। समझ में आ रहा है? हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, किसी के मास को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हमारे घर में कितनी बिजली आ रही है हम उसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसको मेजर कर सकते हैं, हम कितना कार्य किया उसको मेजर कर सकते हैं, कितना हमारे पास पावर है हम उसको मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जितनी सारी चीज़ें हैं जो मेजर के लायक होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जबकि जो चीज़ें मेजर के लायक नहीं होती, मेजर हम कुछ कितना भी प्रयास कर ले मेजर नहीं हो सकता है, हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? जैसे मैं टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? क्या कोई है मशीन जो मेरे टीचिंग के प्रति लव को मेजर कर सके, हाँ, लगाव को मेजर कर सके? नहीं ना। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वांटिटी है जो मेरे अंदर है, हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। समझ रहे हैं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के हम पार्ट के बारे में जानते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट हैं हमारे, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना? ये क्वांटिटीज, मतलब हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया। हम उसी के बारे में जानेंगे कि वो आखिर ये दो चीज़ें हैं क्या। देखिए, फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, मतलब कि सबसे छोटा, इतना छोटा कि उससे छोटा कुछ भी ना हो। समझ में आ रहा है? कुछ भी ना हो। जैसे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज और इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं। आज इंग्लिश पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन किन चीज़ों से बोलती है? सिर्फ 26 अक्षरों से बोलती है। समझ में आ रहा? हम हिंदी बोलते हैं कितने? सिर्फ वो जो क ख ग हैं कितने हैं? 32 हैं, उनसे बोलते हैं। तो आप बताइए, जो हम एक वर्ड लिख रहे हैं, देखिए अभी क्वांटिटी लिखे हुए हैं, क्वांटिटीज़ लिखे हुए हैं, क्या ये क्वांटिटीज़ ये एक अंग्रेजी अक्षर है? नहीं ना, ये एक अंग्रेजी वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, जैसे देखिए हम एक लेसन मिलता है, बनता किससे है? पैराग्राफ से। पैराग्राफ किससे बनता है? सेंटेंस से। और सेंटेंस किससे मिल के बनता है? वर्ड से। और वर्ड किससे मिल के बनता है? लेटर से। लेकिन क्या लेटर से कुछ भी छोटा होता है? नहीं। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक पैराग्राफ बने, चाहे वर्ड बने, चाहे लेसन बने, या पूरा एक महाग्रंथ ही बन जाए, कुछ भी बन जाए, बनेगा किससे? लेटर से ही बनेगा। मतलब कि वही सबसे छोटी यूनिट है जिससे सारी चीज़ें क्या हुई हैं? बनी हुई हैं। मतलब दुनिया में जितनी भी सारी क्वांटिटीज़ हैं, फोर्स, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करेंट, इंटेंसिटी, जितनी भी चीजें हैं सब किससे मिलकर बनी हुई है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई, मतलब इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। समझ में आ रहा है? जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं सब किससे मिलकर बनी हुई है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। मतलब कि वे राशियां जो अपने आप में फ्री होती है, मतलब ये अपने आप को डिराइव करने के लिए, अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। जैसे देखिए, मुझे वर्ड लिखने के लिए चार अक्षरों का सहायता लेना पड़ेगा, मतलब कि वर्ड कभी भी अकेले एक स्वतंत्र नहीं हो सकता, ये कभी भी चार चीज़ों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ। लेकिन हम लिख दे सिर्फ W को, तो W अकेले है, कभी भी इसको लिखने के लिए किसी अन्य लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ये एक फंडामेंटल है, जबकि ये फंडामेंटल नहीं है, ये लेटर से डिराइव किया हुआ एक वर्ड है। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे एप्पल,
एप्पल हमने लिख दिया, तो एप्पल में APPLE, जो ए है, पी है, एल है, ई है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। मतलब इनसे मिल करके ये एप्पल वर्ड क्या हुआ है, बना हुआ है। मतलब कि ए को डिफाइन करने के लिए हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि एप्पल को डिफाइन करने के लिए हमको 3 लेटर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम APL और 4 की आवश्यकता पड़ेगी, 4 लेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब कि जिन क्वांटिटीज़ को हम डिफाइन करने के लिए किसी भी अन्य क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जिनको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ एक चीज़, लेंथ मतलब कि लंबाई, टाइम मतलब कि समय, ये अलग अलग 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और मैं आपके सामने लिखा हूँ चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी को हम लिख सकते हैं लंबाई बटा समय, या हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बताओ, स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लेंथ और क्या बोलेंगे, टाइम। मतलब इसको डिफाइन करने के लिए हमको 2 क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ी, लेंथ की और टाइम की, जबकि इनको डिफाइन करने के लिए हमको किसी भी अन्य क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये खुद में फ्री है। खुद में क्या है, फ्री, मतलब ये किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है, खुद में फ्री है। जैसे मेरी लेंथ है, मेरी लेंथ को डिफाइन करने की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब इसमें भी कितने क्वांटिटी आ गए, 2 क्वांटिटी, वेलोसिटी और टाइम। वेलोसिटी में 2 क्वांटिटी, मतलब समझ में आ रहा है ना। इनको डिफाइन करने के लिए हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब ये बनती ही किससे है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी से। डिराइव्ड क्वांटिटियाँ क्या हैं, तो वे क्वांटिटियाँ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती हैं। क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कि ये अपने आप में क्या होती हैं, फ्री होती हैं। मतलब वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी भी अन्य मूल राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाती हैं, किसी भी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और जिनको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक से अधिक मूल राशियाँ का आवश्यकता पड़ता है, क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मोर देन 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब कि जिन्हें मेजर करने के लिए, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। समझ में आया। तो हम यहाँ पे जाने कितनी चीज़ के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। इसका अगले सेशन में हम जानेंगे कि कितने तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और कितने तरह की हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही कि हमने ये जाना आज के वीडियो में कि मेजरमेंट क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है ना, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, और फिजिकल और नॉन फिजिकल, और फिजिकल में कितने पार्ट्स के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से किस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम मिला करके एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और अलग अलग हम मापन की पद्धति को जानेंगे, मेजरमेंट के सिस्टम को जानेंगे, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, और साथ में SI सिस्टम भी जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि एक यूनिट को कैसे हम दूसरी यूनिट में एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं। समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। और कोई भी अगर 1% के बाद कोई भी आपको परेशानी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। और आपको वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।